होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गौ को अपने पुरानी अनुभवी आंखों से देखा, सींगें देखीं, थन देखा, पुट्टा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी, सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है, यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने बेपरकी उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपने समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला, ऐसा भला मानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए, पूरे चौकस। बाई ये बात से अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उन बुझी आंखों से छिपा न रह सका जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हर्ज नहीं बेटा, कोई हर्ज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहां, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहां रातिब कहां धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हों, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कहे देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेगे, भगवान दें तो इसी आंगन में 3 गायें और बंधा सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहां कौन उन्हें बुलाने जाता है। मां, तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। तेती, धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पांवों में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे?
जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना। कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, न आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। मियो मा बे काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं न कहूंगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्माओं की ओर हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपने थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी। तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्माओं का? तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला। और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा? ये रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर। औसाम गोबाम। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहां जाती है? चल घर। रूपा मां को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नाद जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भूखा करे।
धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी। नाद गड़ चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ? उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता। और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थीं। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहां है जो अपने चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न मानो, है यह पहले की कमाई। अच्छा, तो यह रुपए कहां से आ गए? कहां से खून बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? अब तो सीख ना रहे। उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूंस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उलटे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वह विप्त विशिष्ट प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी।
होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहां लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूं भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे? हां, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहां कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनाया हूं, तू क्या जाने। यहां चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। क्यों एक एक एक? हीरा कहता होगा। सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूं ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ीदारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूं, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीज खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूं, मैंने हंडे भर असरफियां छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले। क्यों ना रुपए रख ले? दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। अरे! होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगहिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है। मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परलय ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहां से कहां यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी। गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठ बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी।
चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मार पीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा, गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपने जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुंचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है? हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, ईख की छाह भी न मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह देखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तल्ख हो गई। एक बाप बाई तो बाई आ ये पामा बेटे ये वो। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में मूड़ी काटे, टुकड़े खोर, नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड्ड है, क्यों उसके मुंह लगती है? मां पवा कोंगी कामा के। लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूं। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूं। मैं गाली दे रही हूं, वह फूल बरसा रहा है। क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। बाबू, अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून आप सातरापा को कारी। पांसा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण। न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कह, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था।
दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो। यह भाई हैं, ऐसे भाई को मुंह न देखे। यह मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहां है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी मां को जूते मारे जा रहे हैं। यों विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहां जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दुमी। सस्सा ई के। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थीं। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहां कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं, वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाएं, उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? असीस। असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंदबुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो।
उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। बात एक है। झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहां मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मैं तो समझती हूं मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा, फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव कांव कांव करने लगेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूं? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बैठी ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बाम्हनी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना की खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। वाह, जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी, भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे? गोबर के एक हाथ में गाय की पगहिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई।
झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूं। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूं। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूं। सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूं, तिरछी नजरों से देखती हूं, मुस्कुराती हूं। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूं। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा। वह मर जाएं तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपए की भूखी हूं, न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूं, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूं, बहू जी, बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूं तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है?